ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अभिरा मायरा से बात करने और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। अभिरा बार बार उसे पुकारती है, मगर मायरा उसकी तरफ देखने तक से इनकार कर देती है। मायरा साफ शब्दों में कह देती है कि वह अभिरा को पहचानती तक नहीं है और उसे एक अजनबी बताती है। अभिरा हैरान रह जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा का दिल जैसे पूरी तरह टूट चुका होता है। वह कड़वे लहजे में कहती है कि उसके जीवन में पहले भी एक ऐसा इंसान था जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन उसने भी उसे धोखा दिया। अब उसके पास कोई नहीं बचा है और वह पूरी तरह अकेली है। इतना कहकर मायरा हॉस्टल वापस जाने का फैसला कर लेती है। अभिरा ये सब देखकर बेचैन हो जाती है और तुरंत अरमान से कहती है कि वह मायरा को रोके और उससे बात करे। वह चाहती है कि अरमान इस स्थिति को संभाले और मायरा को समझाए, लेकिन अरमान उल्टा अभिरा पर ही इल्जाम लगा देता है। वह कहता है कि मायरा की इस हालत की जिम्मेदार वही है और उसकी वजह से ही मायरा इतना परेशान है। अभिरा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे मायरा के पास जाकर उसे संभालना चाहिए। लेकिन अरमान कहता है कि अभिरा मायरा को बिल्कुल नहीं समझती। इस पर अभिरा भावुक होकर कहती है कि मायरा ने उससे बात तक नहीं की, जिससे उसे बहुत दुख हुआ है। वह अरमान को यह सोचने के लिए कहती है कि मायरा पर क्या बीत रही होगी जब उसे पता चला कि वह इतने सालों से गलतफहमी में जी रही थी और नफरत करती रही। अभिरा फिर से अरमान से कहती है कि वह मायरा के पीछे जाए, लेकिन अरमान कहता है कि जब मायरा गुस्से में होती है तो उसे अकेले रहने की जरूरत होती है और अभिरा ये बात नहीं समझ पाएगी। इतना कहकर अरमान पोद्दार हाउस वापस जाने का फैसला कर लेता है, जबकि अभिरा मायरा को लेकर चिंतित रह जाती है। दूसरी तरफ दिशा आर्यन से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वे अभिरा और अरमान की सच्चाई दमयंती को बता दें। वह डर जताती है कि अगर ये बात किसी और के जरिए सामने आई तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं, लेकिन आर्यन सच बताने से मना कर देता है। वह कहता है कि शायद ये झूठ ही अरमान और अभिरा को एक दूसरे के करीब ले आए। दिशा को ये बात सही नहीं लगती और वह कहती है कि अगर सच सामने आ गया तो उनके रिश्ते पर खतरा आ सकता है। इधर अभिरा मायरा के लिए कुछ करने की ठान लेती है और स्कूल की प्रिंसिपल से मिलती है। वह मायरा के लिए गुजारिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल हैरान होकर पूछती हैं कि वह किसी और के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही है। अभिरा मायरा का पक्ष लेती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तभी अभिरा की नजर प्रिंसिपल की गाड़ी पर पड़ती है, जिसका टायर पंक्चर हो चुका होता है। अभिरा तुरंत मदद करने का फैसला करती है और कहती है कि वह गाड़ी ठीक कर देगी, बदले में प्रिंसिपल उसकी बात मान ले। उधर मुक्ति को पता चलता है कि मायरा बहुत परेशान है। वह उसे अकेले में रोते हुए देखती है और उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। मुक्ति मायरा से कहती है कि प्रिंसिपल उसे बुला रही हैं, लेकिन मायरा खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती है। मुक्ति भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई चमत्कार हो और मायरा के जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो उसके दर्द को कम कर सके। इसी बीच अभिरा मायरा तक पहुंचती है और उसे अरमान के साथ अपनी सगाई के पीछे की पूरी सच्चाई बताती है। वह समझाती है कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे मायरा सोच रही है। धीरे धीरे मायरा को एहसास होने लगता है कि उसने अरमान को गलत समझा और बेवजह उससे नाराज हो गई थी। वहीं अरमान को भी महसूस होता है कि मायरा को उसकी जरूरत है। वह उससे मिलने का फैसला करता है और दोनों आमने सामने आते हैं। अरमान मायरा से माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। मायरा थोड़ा शांत होती है और उससे सवाल करती है कि आखिर अभिरा पोद्दार हाउस में क्यों रह रही है। अरमान उसे समझाता है कि दिशा का परिवार काफी परंपरावादी है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना जरूरी था।
मायरा उससे कहती है कि जैसे ही कावेरी ठीक हो जाए और आर्यन की शादी पूरी हो जाए, वह अभिरा को वहां से वापस भेज दे। दूर खड़ी अभिरा ये सब सुनती है और सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि मायरा ने अरमान को तो एक और मौका दे दिया, लेकिन क्या वह खुद उसे कभी माफ कर पाएगी? मायरा आगे कहती है कि इतने सालों बाद अभिरा को अपने घर में देखकर वह पूरी तरह हिल गई थी। आज के एपिसोड में अभिरा मायरा से बात करने और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। अभिरा बार बार उसे पुकारती है, मगर मायरा उसकी तरफ देखने तक से इनकार कर देती है। मायरा साफ शब्दों में कह देती है कि वह अभिरा को पहचानती तक नहीं है और उसे एक अजनबी बताती है। अभिरा हैरान रह जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा का दिल जैसे पूरी तरह टूट चुका होता है। वह कड़वे लहजे में कहती है कि उसके जीवन में पहले भी एक ऐसा इंसान था जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन उसने भी उसे धोखा दिया। अब उसके पास कोई नहीं बचा है और वह पूरी तरह अकेली है। इतना कहकर मायरा हॉस्टल वापस जाने का फैसला कर लेती है। अभिरा ये सब देखकर बेचैन हो जाती है और तुरंत अरमान से कहती है कि वह मायरा को रोके और उससे बात करे। वह चाहती है कि अरमान इस स्थिति को संभाले और मायरा को समझाए, लेकिन अरमान उल्टा अभिरा पर ही इल्जाम लगा देता है। वह कहता है कि मायरा की इस हालत की जिम्मेदार वही है और उसकी वजह से ही मायरा इतना परेशान है। अभिरा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे मायरा के पास जाकर उसे संभालना चाहिए। लेकिन अरमान कहता है कि अभिरा मायरा को बिल्कुल नहीं समझती। इस पर अभिरा भावुक होकर कहती है कि मायरा ने उससे बात तक नहीं की, जिससे उसे बहुत दुख हुआ है। वह अरमान को यह सोचने के लिए कहती है कि मायरा पर क्या बीत रही होगी जब उसे पता चला कि वह इतने सालों से गलत फहमी में जी रही थी और नफरत करती रही। अभिरा फिर से अरमान से कहती है कि वह मायरा के पीछे जाए, लेकिन अरमान कहता है कि जब मायरा गुस्से में होती है तो उसे अकेले रहने की जरूरत होती है और अभिरा ये बात नहीं समझ पाएगी। इतना कहकर अरमान पोद्दार हाउस वापस जाने का फैसला कर लेता है, जबकि अभिरा मायरा को लेकर चिंतित रह जाती है। दूसरी तरफ दिशा आर्यन से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वे अभिरा और अरमान की सच्चाई दमयंती को बता दें। वह डर जताती है कि अगर ये बात किसी और के जरिए सामने आई तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं, लेकिन आर्यन सच बताने से मना कर देता है। वह कहता है कि शायद ये झूठ ही अरमान और अभिरा को एक दूसरे के करीब ले आए। दिशा को ये बात सही नहीं लगती और वह कहती है कि अगर सच सामने आ गया तो उनके रिश्ते पर खतरा आ सकता है। इधर अभिरा मायरा के लिए कुछ करने की ठान लेती है और स्कूल की प्रिंसिपल से मिलती है। वह मायरा के लिए गुजारिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल हैरान होकर पूछती हैं कि वह किसी और के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही है। अभिरा मायरा का पक्ष लेती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तभी अभिरा की नजर प्रिंसिपल की गाड़ी पर पड़ती है, जिसका टायर पंक्चर हो चुका होता है। अभिरा तुरंत मदद करने का फैसला करती है और कहती है कि वह गाड़ी ठीक कर देगी, बदले में प्रिंसिपल उसकी बात मान ले। उधर मुक्ति को पता चलता है कि मायरा बहुत परेशान है। वह उसे अकेले में रोते हुए देखती है और उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। मुक्ति मायरा से कहती है कि प्रिंसिपल उसे बुला रही हैं, लेकिन मायरा खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती है। मुक्ति भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई चमत्कार हो और मायरा के जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो उसके दर्द को कम कर सके। इसी बीच अभिरा मायरा तक पहुंचती है और उसे अरमान के साथ अपनी सगाई के पीछे की पूरी सच्चाई बताती है। वह समझाती है कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे मायरा सोच रही है। धीरे धीरे मायरा को एहसास होने लगता है कि उसने अरमान को गलत समझा और बेवजह उससे नाराज हो गई थी। वहीं अरमान को भी महसूस होता है कि मायरा को उसकी जरूरत है। वह उससे मिलने का फैसला करता है और दोनों आमने सामने आते हैं। अरमान मायरा से माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता।
मायरा थोड़ा शांत होती है और उससे सवाल करती है कि आखिर अभिरा पोद्दार हाउस में क्यों रह रही है। अरमान उसे समझाता है कि दिशा का परिवार काफी परंपरावादी है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना जरूरी था। मायरा उससे कहती है कि जैसे ही कावेरी ठीक हो जाए और आर्यन की शादी पूरी हो जाए, वह अभिरा को वहां से वापस भेज दे। दूर खड़ी अभिरा ये सब सुनती है और सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि मायरा ने अरमान को तो एक और मौका दे दिया, लेकिन क्या वह खुद उसे कभी माफ कर पाएगी? मायरा आगे कहती है कि इतने सालों बाद अभिरा को अपने घर में देखकर वह पूरी तरह हिल गई थी। आज के एपिसोड में अभिरा मायरा से बात करने और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। अभिरा बार बार उसे पुकारती है, मगर मायरा उसकी तरफ देखने तक से इनकार कर देती है। मायरा साफ शब्दों में कह देती है कि वह अभिरा को पहचानती तक नहीं है और उसे एक अजनबी बताती है। अभिरा हैरान रह जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा का दिल जैसे पूरी तरह टूट चुका होता है। वह कड़वे लहजे में कहती है कि उसके जीवन में पहले भी एक ऐसा इंसान था जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन उसने भी उसे धोखा दिया। अब उसके पास कोई नहीं बचा है और वह पूरी तरह अकेली है। इतना कहकर मायरा हॉस्टल वापस जाने का फैसला कर लेती है। अभिरा ये सब देखकर बेचैन हो जाती है और तुरंत अरमान से कहती है कि वह मायरा को रोके और उससे बात करे। वह चाहती है कि अरमान इस स्थिति को संभाले और मायरा को समझाए, लेकिन अरमान उल्टा अभिरा पर ही इल्जाम लगा देता है। वह कहता है कि मायरा की इस हालत की जिम्मेदार वही है और उसकी वजह से ही मायरा इतना परेशान है। अभिरा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे मायरा के पास जाकर उसे संभालना चाहिए। लेकिन अरमान कहता है कि अभिरा मायरा को बिल्कुल नहीं समझती। इस पर अभिरा भावुक होकर कहती है कि मायरा ने उससे बात तक नहीं की, जिससे उसे बहुत दुख हुआ है। वह अरमान को यह सोचने के लिए कहती है कि मायरा पर क्या बीत रही होगी जब उसे पता चला कि वह इतने सालों से गलतफहमी में जी रही थी और नफरत करती रही। अभिरा फिर से अरमान से कहती है कि वह मायरा के पीछे जाए, लेकिन अरमान कहता है कि जब मायरा गुस्से में होती है तो उसे अकेले रहने की जरूरत होती है और अभिरा ये बात नहीं समझ पाएगी। इतना कहकर अरमान पोद्दार हाउस वापस जाने का फैसला कर लेता है, जबकि अभिरा मायरा को लेकर चिंतित रह जाती है। दूसरी तरफ दिशा आर्यन से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वे अभिरा और अरमान की सच्चाई दमयंती को बता दें। वह डर जताती है कि अगर ये बात किसी और के जरिए सामने आई तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं, लेकिन आर्यन सच बताने से मना कर देता है। वह कहता है कि शायद ये झूठ ही अरमान और अभिरा को एक दूसरे के करीब ले आए। दिशा को ये बात सही नहीं लगती और वह कहती है कि अगर सच सामने आ गया तो उनके रिश्ते पर खतरा आ सकता है। इधर अभिरा मायरा के लिए कुछ करने की ठान लेती है और स्कूल की प्रिंसिपल से मिलती है। वह मायरा के लिए गुजारिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल हैरान होकर पूछती हैं कि वह किसी और के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही है। अभिरा मायरा का पक्ष लेती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तभी अभिरा की नजर प्रिंसिपल की गाड़ी पर पड़ती है, जिसका टायर पंक्चर हो चुका होता है। अभिरा तुरंत मदद करने का फैसला करती है और कहती है कि वह गाड़ी ठीक कर देगी, बदले में प्रिंसिपल उसकी बात मान ले। उधर मुक्ति को पता चलता है कि मायरा बहुत परेशान है। वह उसे अकेले में रोते हुए देखती है और उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। मुक्ति मायरा से कहती है कि प्रिंसिपल उसे बुला रही हैं, लेकिन मायरा खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती है। मुक्ति भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई चमत्कार हो और मायरा के जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो उसके दर्द को कम कर सके। इसी बीच अभिरा मायरा तक पहुंचती है और उसे अरमान के साथ अपनी सगाई के पीछे की पूरी सच्चाई बताती है। वह समझाती है कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे मायरा सोच रही है। धीरे धीरे मायरा को एहसास होने लगता है कि उसने अरमान को गलत समझा
और बेवजह उससे नाराज हो गई थी। वहीं अरमान को भी महसूस होता है कि मायरा को उसकी जरूरत है। वह उससे मिलने का फैसला करता है और दोनों आमने सामने आते हैं। अरमान मायरा से माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। मायरा थोड़ा शांत होती है और उससे सवाल करती है कि आखिर अभिरा पोद्दार हाउस में क्यों रह रही है। अरमान उसे समझाता है कि दिशा का परिवार काफी परंपरावादी है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना जरूरी था। मायरा उससे कहती है कि जैसे ही कावेरी ठीक हो जाए और आर्यन की शादी पूरी हो जाए, वह अभिरा को वहां से वापस भेज दे। दूर खड़ी अभिरा ये सब सुनती है और सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि मायरा ने अरमान को तो एक और मौका दे दिया, लेकिन क्या वह खुद उसे कभी माफ कर पाएगी? मायरा आगे कहती है कि इतने सालों बाद अभिरा को अपने घर में देखकर वह पूरी तरह हिल गई थी। आज के एपिसोड में अभिरा मायरा से बात करने और उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। अभिरा बार बार उसे पुकारती है, मगर मायरा उसकी तरफ देखने तक से इनकार कर देती है। मायरा साफ शब्दों में कह देती है कि वह अभिरा को पहचानती तक नहीं है और उसे एक अजनबी बताती है। अभिरा हैरान रह जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा का दिल जैसे पूरी तरह टूट चुका होता है। वह कड़वे लहजे में कहती है कि उसके जीवन में पहले भी एक ऐसा इंसान था जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन उसने भी उसे धोखा दिया। अब उसके पास कोई नहीं बचा है और वह पूरी तरह अकेली है। इतना कहकर मायरा हॉस्टल वापस जाने का फैसला कर लेती है। अभिरा ये सब देखकर बेचैन हो जाती है और तुरंत अरमान से कहती है कि वह मायरा को रोके और उससे बात करे। वह चाहती है कि अरमान इस स्थिति को संभाले और मायरा को समझाए, लेकिन अरमान उल्टा अभिरा पर ही इल्जाम लगा देता है। वह कहता है कि मायरा की इस हालत की जिम्मेदार वही है और उसकी वजह से ही मायरा इतना परेशान है। अभिरा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे मायरा के पास जाकर उसे संभालना चाहिए। लेकिन अरमान कहता है कि अभिरा मायरा को बिल्कुल नहीं समझती। इस पर अभिरा भावुक होकर कहती है कि मायरा ने उससे बात तक नहीं की, जिससे उसे बहुत दुख हुआ है। वह अरमान को यह सोचने के लिए कहती है कि मायरा पर क्या बीत रही होगी जब उसे पता चला कि वह इतने सालों से गलतफहमी में जी रही थी और नफरत करती रही। अभिरा फिर से अरमान से कहती है कि वह मायरा के पीछे जाए, लेकिन अरमान कहता है कि जब मायरा गुस्से में होती है तो उसे अकेले रहने की जरूरत होती है और अभिरा ये बात नहीं समझ पाएगी। इतना कहकर अरमान पोद्दार हाउस वापस जाने का फैसला कर लेता है, जबकि अभिरा मायरा को लेकर चिंतित रह जाती है। दूसरी तरफ दिशा आर्यन से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वे अभिरा और अरमान की सच्चाई दमयंती को बता दें। वह डर जताती है कि अगर ये बात किसी और के जरिए सामने आई तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं, लेकिन आर्यन सच बताने से मना कर देता है। वह कहता है कि शायद ये झूठ ही अरमान और अभिरा को एक दूसरे के करीब ले आए। दिशा को ये बात सही नहीं लगती और वह कहती है कि अगर सच सामने आ गया तो उनके रिश्ते पर खतरा आ सकता है। इधर अभिरा मायरा के लिए कुछ करने की ठान लेती है और स्कूल की प्रिंसिपल से मिलती है। वह मायरा के लिए गुजारिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल हैरान होकर पूछती हैं कि वह किसी और के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही है। अभिरा मायरा का पक्ष लेती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तभी अभिरा की नजर प्रिंसिपल की गाड़ी पर पड़ती है, जिसका टायर पंक्चर हो चुका होता है। अभिरा तुरंत मदद करने का फैसला करती है और कहती है कि वह गाड़ी ठीक कर देगी, बदले में प्रिंसिपल उसकी बात मान ले। उधर मुक्ति को पता चलता है कि मायरा बहुत परेशान है। वह उसे अकेले में रोते हुए देखती है और उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। मुक्ति मायरा से कहती है कि प्रिंसिपल उसे बुला रही हैं, लेकिन मायरा खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती है। मुक्ति भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई चमत्कार हो और मायरा के जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो उसके दर्द को कम कर सके।
इसी बीच अभिरा मायरा तक पहुंचती है और उसे अरमान के साथ अपनी सगाई के पीछे की पूरी सच्चाई बताती है। वह समझाती है कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे मायरा सोच रही है। धीरे धीरे मायरा को एहसास होने लगता है कि उसने अरमान को गलत समझा और बेवजह उससे नाराज हो गई थी। वहीं अरमान को भी महसूस होता है कि मायरा को उसकी जरूरत है। वह उससे मिलने का फैसला करता है और दोनों आमने सामने आते हैं। अरमान मायरा से माफी मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। मायरा थोड़ा शांत होती है और उससे सवाल करती है कि आखिर अभिरा पोद्दार हाउस में क्यों रह रही है। अरमान उसे समझाता है कि दिशा का परिवार काफी परंपरावादी है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना जरूरी था। मायरा उससे कहती है कि जैसे ही कावेरी ठीक हो जाए और आर्यन की शादी पूरी हो जाए, वह अभिरा को वहां से वापस भेज दे। दूर खड़ी अभिरा ये सब सुनती है और सोच में पड़ जाती।